कि अगर छात्र होते तो बर्बरता नहीं होती, छात्र होते तो ये दंगा नहीं होता, छात्र होते तो पुलिस की गाड़ियां नहीं तोड़ी जाती, छात्र होते तो पुलिस पे पथराव नहीं होता, छात्र होते तो आरएएफ के जवानों को घायल नहीं किया जाता। पहली बात तो ये छात्र इनको कहना बंद कर दीजिए। हाँ, जो मैं ये नहीं कहता हूँ सारे ही दंगा ही थे, क्योंकि वो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट एग्जाम्पल के मैं बोलूँ तो 5 छात्र थे जो भावुक होकर के आए थे, जो चाहते थे एजुकेशन में जो धांधलियाँ होती हैं इनके ऊपर नकेल कसी जाए, भारत सरकार काम करे। सर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मुद्दा है तो मेरे को बताइए उमर खालिद के पिता क्या कर रहे हैं वहाँ पे। अगर स्टूडेंट का मुद्दा है तो चिकन नेक कह करके भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने वाले लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे। अगर स्टूडेंट का मुद्दा है तो कश्मीर को भारत के नक्शे से अलग करने वाले और क्या कहते हैं शर्जील इमाम उमर खालिद के समर्थक और यासीन मालिक के साथ में फोटो खिंचवाने वाले लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर। अगर स्टूडेंट का ही मुद्दा है तो स्टूडेंट को केरला में लाठी पड़वाने वाले और पंजाब में लाठी पड़वाने वाले लोग क्या कर रहे हैं उस स्टेज के ऊपर। अगर स्टूडेंट का ही मुद्दा है तो ब्राह्मणवाद से आज़ादी, उमर खालिद की रिहाई और आरएसएस मुर्दाबाद, मोदी मर जा, ऐसे नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। और अगर स्टूडेंट का ही मुद्दा है तो कुणाल कामरा जैसे लोग स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे राम का अपमान करने वाले लोग स्टेज पे क्या कर रहे हैं आप मुझे बता दीजिए। वो डब्ल्यू गैंग जो अफजल गुरु की हर साल बरसी मनाती है, जो कहती है भारत तेरा टुकड़ा होगा, जो कहती है कितना अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, वो डब्ल्यू गैंग वहां पर क्या कर रही है। अगर स्टूडेंट वो हैं जो कोटा में जश्न मना रहे हैं, नीट की परीक्षा में पास हो गए, 1 लाख बच्चों का जो सिलेक्शन होना है वो स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने एक रॉकेट बना करके दिखाया, प्राइवेट कंपनी बना करके उसको 248 किलोमीटर तक की मात वाला, वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट वो है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तैयारी कर रहा है, स्टूडेंट वो है जो कोचिंगों में जाकर के पढ़ रहा है। स्टूडेंट ये थोड़ी है जो पत्थर दिखा रहा है वीडियो के अंदर नुकीला कि ये देखिए लेके आ गया हूं भैया, पता नहीं कहां से, चंडीगढ़ से पता नहीं कहां से आया हूं, देख के मारूंगा। स्टूडेंट वो है जो यहां पे पार्कों के वो ईंटें तोड़ करके उठा करके मार रहा है। स्टूडेंट वो है जो गाड़ियों के शीशे पर लाते मार रहा है। स्टूडेंट वो है जो पुलिस वालों को घेर करके 50-100 लड़के गिरा करके मार रहे हैं। स्टूडेंट वो है जो उठा करके पत्थर मार रहा है। स्टूडेंट वो है जो आंसू जैसा गोला अगर पुलिस फेंक रही है कि भीड़ को खत्म करने के लिए, वो उठा करके उनके मुंह पे मार रहा है। ये स्टूडेंट नहीं है, ये एक वो पिक्चर आई थी ना साले आतंकवादी के, वो हैं, ये वाकई में वो रूप बन चुके हैं। ये भारत को आगे ले जाने वाले लोग हैं, आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता। भारत को आगे ले जाने वाले लोग, जो सेना का जवान आरएएफ का जवान खड़ा है, जो पुलिस की वर्दी में जवान खड़ा है, उसे तुम मार रहे हो। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून को सीजेपी ने एक धरना शुरू किया। उस धरने को ये कहा गया था कि वो धरना जो है वो सिस्टम के खिलाफ है। सरकार से तमाम तरीके की छात्रों की मांग थी। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफे की मांग थी। लेकिन 1 महीने बाद आखिरकार दूसरी 20 तारीख आई तो ये जो तस्वीर आपने पूरे देश ने देखी कि आखिरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर एक उग्र तस्वीर सामने आई। ये कहा गया कि ये छात्रों का धरना था और वो संसद कूच करना चाहता था और पुलिस ने ज़बरदस्ती उन पर जो है कार्रवाई की, उन पर जो है डंडे लाठी से जो है कार्रवाई की। उसके बाद जो है धरना उग्र हो गया, छात्रों का प्रोटेस्ट उग्र हो गया। मेरे साथ एक युवा हैं, जेनजी हैं, सीधा बातचीत करेंगे। इस धरने को कैसे देखते हैं, इस मांग को कैसे देखते हैं और ये जो पूरा घटनाक्रम 1 महीने बाद होता है, इसको आखिरकार ये कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल मेहता सर। अच्छा राहुल जी, ये बताइए, 20 तारीख से धरना शुरू हुआ, सरकार के खिलाफ धरना था, सिस्टम के खिलाफ धरना था। शांतिपूर्ण तरीके से धरने की जो है शुरुआत की गई थी कि जो धरना होगा उसको शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। तमाम तरीके की मांग जो स्टूडेंट की थी और जो वहाँ पर अभिजीत दीपके थे या उनके जो भी साथी थे, उनका ये कहना था कि साहब हम शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर बैठे हैं और अपने धरने को हम जब तक कायम रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन 1 महीने बाद ये तस्वीर जो सामने आई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कहा गया कि साहब छात्रों पर लाठियाँ बाजी गई, छात्रों पर को जो है टॉर्चर किया गया, छात्र अपनी मांग को लेकर संसद कूच करना चाहते थे, उसको लेकर छात्रों के संग बर्बरता की गई। देखिए, अगर छात्र होते तो बर्बरता नहीं होती, छात्र होते तो ये दंगा नहीं होता, छात्र होते तो पुलिस की गाड़ियां नहीं तोड़ी जाती, छात्र होते तो पुलिस पे पथराव नहीं होता, छात्र होते तो आरएएफ के जवानों को घायल नहीं किया जाता। पहली बात तो ये छात्र इनको कहना बंद कर दीजिए। हाँ, जो मैं ये नहीं कहता हूँ सारे ही दंगा ही थे, क्योंकि वो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट एग्जाम्पल के मैं बोलूँ तो 5 छात्र थे जो भावुक होकर के आए थे, जो चाहते थे एजुकेशन में जो धांधलियाँ होती हैं इनके ऊपर नकेल कसी जाए, भारत सरकार काम करे। नहीं, आप कह रहे हैं 100 में से 5 ही प्रतिशत छात्र ऐसे थे, आपको ऐसा कैसे लगा? वहाँ पर तो हजारों की भीड़ है। कल तो जो धरने में देखी गई थी 20 तारीख को, वहाँ तो बताया जा रहा 20 से 40 हज़ार। सर, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है, दिल्ली में मेरी 37 साल तक की उम्र हो गई बीती है। दिल्ली के अंदर हर राज्य से स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए, चाहे आईएएस की तैयारी करे, चाहे आईपीएस की तैयारी करे, चाहे एसएससी की तैयारी करे, ठीक है। वो छात्र तो मुझे यहाँ दिखा ही नहीं आज तक पिछले 1 महीने के अंदर। इनको अचानक क्या हुआ, इनको यूपी बिहार और इधर से
कई पार्टियों के नेता वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिया तो दिल्ली के अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे, और उनके कहने के बाद, उनके जाने के बाद इतने लोग यहाँ पर आ जाते हैं, अलग अलग तरीके के नारे लगाए जाते हैं। दिल्ली में पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, दिल्ली को जलाने का काम किया जाता है, दिल्ली में सरकारी संपत्तियाँ नहीं प्राइवेट संपत्तियाँ भी जो हैं लोगों की जमा पूंजी उन्हें नुकसान पहुँचाने का काम किया जाता है, महिला पत्रकारों को साथ अभद्रता करी जाती है। तो ये छात्र नहीं है, छात्रों को बदनाम किया जाएगा अगर इनके साथ छात्र का टैग लगेगा। ये गुंडे हैं, ये वो दंगई हैं जो पिछले सरकारों में तो गुंडाई करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जब से योगी बाबा आए वो मठ भी चला रहे और लठ भी चला रहे, तब से वहाँ दंगा कर नहीं पा रहे थे, भरे बैठे थे। इनको मौका मिला दिल्ली में दंगा करने का, लेकिन दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली पुलिस जो है, उन्होंने बड़े अच्छे से नियम के अनुसार इन पर कार्रवाई करी जो प्रशंसाजनक है। आपको क्या लगा जो मंच सजा था, जो मंच वहाँ पर बनाया गया था, जिस मंच से लगातार छात्रों की बात हो रही थी, जिस मंच से लगातार ये कहा जा रहा था कि ये शांतिपूर्ण धरना है और धरने को हम अनिश्चित काल के रूप में धरने को आगे बढ़ाएंगे। सोनम वांगचुक जी थे, उनकी भी वहाँ पर भूख हड़ताल देखी गई है और उन पर भी पुलिस पर और जो है दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा कि साहब सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया, उनको छुपाकर पर्दों में वहाँ पर ले जाया गया। सोनम वांगचुक का ज़बरदस्ती अनशन तुड़वाने की जो प्लानिंग थी वो प्रशासन की थी, वो सरकार की। सर मैंने इस समय दो तरीके के आंदोलन देखे, दो तरीके की सरकारों से गुहार लगाती देखी। एक दिल्ली के जंतर मंतर पे जो अभिजीत दीप के कांग्रेस जनता पार्टी बिल के लोग बैठे थे, एक मैंने देखा देहरादून के अंदर जहां पर पेड़ों को काटा जा रहा था सड़क को चौड़ा करने के लिए, वहां पर कुछ लोग आए स्थानीय जिन्होंने उसका विरोध किया और वहां पर हाय हाय के नारे लगाए और सरकार को बोला ये बहुत गलत हो रहा है, पेड़ों को काटने नहीं देंगे, हम अपनी जो हमारे को ऑक्सीजन देने वाले इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जिनको सालों से हम देख रहे हैं उनको बर्बाद होता नहीं देखेंगे। सरकार ने उनकी सुनी, सरकार वहां पर मानी और वहां पर पेड़ कटाई पे रोक लगाई। तो एक होता है कि आप अपनी आवाज सरकार से मनवाओ, उन तक पहुंचाओ कि ये चीज गलत हो रही है, और सरकार भी कैसे सरकार पर आवाज पहुंचाएं, कैसे पहुंचाएंगे? स्टूडेंट तो बैठा है ना, मंच सजा है ना, आ रहे हैं ना वहां पर स्टूडेंट के समर्थन में। सर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मुद्दा है तो मेरे को बताइए उमर खालिद के पिता क्या कर रहे हैं वहां पे? अगर स्टूडेंट का मुद्दा है तो चिकन नेक कह करके भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने वाले लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अगर स्टूडेंट का मुद्दा है तो कश्मीर को भारत के नक्शे से अलग करने वाले और क्या कहते हैं शर्जील इमाम उमर खालिद के समर्थक और यासीन मालिक के साथ में फोटो खिंचवाने वाले लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर? अगर स्टूडेंट का ही मुद्दा है तो स्टूडेंट को केरला में लाठी पड़वाने वाले और पंजाब में लाठी पड़वाने वाले लोग क्या कर रहे हैं उस स्टेज के ऊपर? अगर स्टूडेंट का ही मुद्दा है तो ब्राह्मणवाद से आज़ादी, उमर खालिद की रिहाई और आरएसएस मुर्दाबाद, मोदी मर जा, ऐसे नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? और अगर स्टूडेंट का ही मुद्दा है तो कुणाल कामरा जैसे लोग स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे राम का अपमान करने वाले लोग स्टेज पे क्या कर रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए। वो डब्ल्यू गैंग जो अफजल गुरु की हर साल बरसी मनाती है, जो कहती है भारत तेरा टुकड़ा होगा, जो कहती है कितना अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, वो डब्ल्यू गैंग वहां पर क्या कर रही है? अगर स्टूडेंट को मौका दे रहे हैं ना, देश लोकतंत्र है, पूरा देश लोकतंत्र सेवा है, लोकतंत्र व्यवस्थाएं हैं, तो मौका दे रहे हैं। अभिजीत दीपके का मंच है, उनके मंच पर जो जाना चाहता है वो जा रहा है। तो फिर सर आतंकवादियों को बुलाइए, कहिए वाह आपने बम धमाका किया था ना, मुंबई ब्लेज बम धमाके हुए थे आपने किए थे, अरे आइए आइए यहाँ पे आइए, स्टूडेंट की आवाज़ उठाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, आइए आइए बोलिए ना। फिर आतंकवादियों को बुलाइए, नक्सलवादियों को बुलाइए, आंदोलन जीवियों को बुलाइए, वामपंथियों को बुलाइए, फिर अच्छे सच्चे देशभक्तों को क्यों बुलाने की अपील करी जा रही है? भारत को जलाने के लिए। इनका मुद्दा नीट का नहीं है, इनका मुद्दा है मोदी हटाने का, इनका मुद्दा है देश आज तरक्की क्यों कर रहा है, बाहर से इंटरनेशनल से जो इनको फंडिंग आ रही है एनजीओ के द्वारा, वो एनजीओ को बंद करने के लिए, वो फंडिंग बंद करने के लिए, जो बिल पास हो रहा है कोर्ट के अंदर उसका विरोध करने के लिए, और कुछ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट नहीं है, तो कौन से होते हैं स्टूडेंट, कैसे होते हैं स्टूडेंट? स्टूडेंट मतलब उसकी परिभाषा क्या है? आप किसको स्टूडेंट मानते हैं, आप किसको छात्र मानते हैं? वहां पर नहीं देखा आपने कितने दिन से वो स्टूडेंट जो है वो अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सिस्टम को बदलना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा करना चाहिए। सर स्टूडेंट वो हैं जो कोटा में जश्न मना रहे हैं, नीट की परीक्षा में पास हो गए, 1 लाख बच्चों का जो सिलेक्शन होना है वो स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने एक रॉकेट बना करके दिखाया, प्राइवेट कंपनी बना करके उसको 248 किलोमीटर तक की मात वाला, वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट वो है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तैयारी कर रहा है, स्टूडेंट वो है जो कोचिंगों में जाकर के पढ़ रहा है। स्टूडेंट ये थोड़ी है जो पत्थर दिखा रहा है वीडियो के अंदर नोकीला कि ये देखिए लेके आ गया हूँ भैया, पता नहीं कहाँ से, चंडीगढ़ से पता नहीं कहाँ से आया हूँ, देख के मारूंगा। स्टूडेंट वो है जो यहाँ पे पार्कों के वो ईंटें तोड़ तोड़ करके उठा करके मार रहा है। स्टूडेंट वो है जो गाड़ियों के शीशे पर लाते मार रहा है। स्टूडेंट वो है जो पुलिस वालों को घेर करके 50-100 लड़के गिरा करके मार रहे हैं। स्टूडेंट वो है जो उठा करके पत्थर मार रहा है। स्टूडेंट वो है जो आंसू गैसा गोला अगर पुलिस फेंक रही है कि भीड़ को खत्म करने के लिए, वो उठा करके उनके मुंह पे मार रहा है। ये स्टूडेंट नहीं है, ये एक वो पिक्चर आई थी ना साले आतंकवादी के, वो हैं, ये वाकई में वो रूप बन चुके।
चुके हैं। ये भारत को आगे ले जाने वाले लोग हैं, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। भारत को आगे ले जाने वाले लोग, जो सेना का जवान, आरएएफ का जवान खड़ा है, जो पुलिस की भर्ती में जवान खड़ा है, उसे तुम मार रहे हो। जो तुम्हारी सुरक्षा 1 महीने से दे रहा है अपना परिवार छोड़ करके, आप इनको बोलेंगे? मैं तो नहीं बोलूंगा। मैं क्या, मेरे जैसे करोड़ों लोग नहीं बोलेंगे? अगर बोलते तो 3.5 करोड़ की आबादी सिर्फ दिल्ली की है, 1 करोड़ तो पहुंच जाता। 10 लाख मानते हैं उसमें कोई स्टूडेंट नहीं था, आप मानते हैं वो पूरा धरना जो है वो बिना छात्रों के धरना है? बिल्कुल। छात्र तो वहां थे ना, आप मानते हैं छात्रों की तो मांग जायज है ना? सर, छात्रों की मांग जायज है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी अगर धर्मेंद्र प्रधान की बनती है नीट की परीक्षा लीक होने पे, तो अकाउंटेबिलिटी अभिजीत दीपके की भी बनती है, जिसने इतने छात्रों को यहाँ दिल्ली में बुला लिया, जिसने अपने परिवार के लोगों को नहीं बुलाया, जिसने अपने साथी जो प्रवक्ता है विजेता दहिया सोरदा, उनके परिवार, उनके भाई बहनों को नहीं बुलाया, जो नेता ऊपर स्टेज पे चढ़ा रखे थे उनको नहीं बुलाया, उनके बच्चों को नहीं बुलाया। बुलाया क्या? आपके हमारे दूसरों के बच्चों को, दिल्ली बिहार यूपी के बच्चों को, आओ हमारे लिए लाठी खाओ, हमारे लिए घुटना तोड़वाओ। तो एक बार घुटना टूट गया, सारी जिंदगी नहीं जुड़ेगा, पाइज बन के घर में बैठ जाओ, हम तुम्हारी आवाज उठाएंगे। ये आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज उठाने वाला नेता अन्ना हजारे जी के आंदोलन से भी उठा था। कितनी आवाज उठाई, कितने छात्र उसने IAS IPS बना दिया, कितने छात्रों को उसने सुविधा दे दी दिल्ली के अंदर रह करके, कितने छात्रों को आज वो पंजाब में काम कर रहा है छात्रों के लिए, लाठियां मरवाई हैं IIT के छात्रों को उसने। तो आप हमें मत बताओ, ये तो चले जाएंगे मक्खन मलाई खाने के लिए। ये पता कैसे आते हैं? अभी देखिए, रंग काला है अभिजीत दीपके का, कपड़े ऐसे उल्टे पुल्टे पहने हुए हैं, और जैसे ही इसको सपोर्ट मिलेगा, ये नेता बनेगा, वाह, मखमल का कुर्ता पजामा आ जाएगा, चेहरे पे पूरी ग्लोई आ जाएगी, फेशियल वेशियल होने शुरू हो जाएंगे। आम जनता कहेगा हटिए सर से अभी टाइम नहीं मिलेगा, 2 घंटे बाद आना, 4 घंटे। ये वो लोग हैं सर। दहिया को आप कैसे देख रहे हैं? कल वो पकड़े गए कि भाई यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उग्र प्रदर्शन भी देखा गया, और दहिया को कुछ लोगों ने पकड़ा और उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ घूम रहे हैं। देखिए, दहिया घूमने के लिए आया है, वो एंजॉय करने के लिए आया है। उसे लगा था सत्ता के लालच के अंदर मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, नेता बन जाऊंगा, शिक्षा मंत्री नहीं तो होम मिनिस्टर बन जाऊंगा, राज्य मंत्री बन जाऊंगा। वो ख्वाब देख रहा था। जब जनता ने उसे पकड़ा तो जनता ने ही कूटा है कि हमें लठ पड़वा रहा है, हमें लठ पड़वा रहा है, और यहाँ पे तू खुद बर्गर खा रहा है। तो जनता ने बहुत अच्छा उसको सबक सिखाया है। अभी धीरे धीरे इन सबके असली चेहरे सामने आएंगे। जनता भली भांति जानती है इन लोगों को कैसे सबक सिखाना है। ये वो मच्छर है, जीरा मच्छर समझते हैं ना, सर्दियों में गर्मियों में आ जाते हैं जीरा मच्छर, और लाइट जलते ही मर जाते हैं। इनका भी काम वही होगा। चलिए, आखिरकार युवा क्या सोचता है, जन जी क्या सोचता है, उसकी राय आपने सुनी। आप इस खबर पर इस वीडियो पर रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें।